कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है राम मंदिर के संघर्ष की, बुद्धिस्टों के उत्थान से। बुद्धिस्ट इस देश में हिंदुत्व के सारे निशान मिटा देना चाहते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो गौतम बुद्ध था वो जो लौकुश थे, लौकुश की 16वीं या 17वीं पीढ़ी था। तो उन लोगों ने इस देश के अंदर से हिंदू धर्म के निशान मिटाने शुरू कर दिए। तो बौद्ध और हिंदू के बीच संघर्ष हुआ। आप कह सकते हैं टेक्निकली कि बौद्ध पहले स्लीपर सेल थे। दुनिया के पहले स्लीपर सेल हुआ करते थे बौद्ध। उन्होंने तरीका निकाला कि राजा को, किसी इन्वेडर को इनवाइट करो, उसको कहो कि हमारे यहाँ हमले करो और हमले के बाद जो लूटी हुई रकम है उसका एक हिस्सा हमें दे देना, हम उसकी मठ बना लेंगे। और ऐसे चलता रहा, 2 3 4 सालों तक नहीं, 700 800 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर आए राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य ने, स्कंदगुप्त द्वितीय इसे कहते हैं, तो स्कंदगुप्त द्वितीय ने ये सारी न्यूसेंस खत्म करी। उन्होंने उन्होंने एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर से इन स्लीपर सेल को खत्म ही कर दिया था। और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई अयोध्या। और पहली बार काफी दिनों के बाद रिटर्न हिस्ट्री में पहली बार अयोध्या सेंटर स्टेज पे आती है। कब? विक्रम। और इसी टाइम पे रघुवंश महाकाव्य लिखी गई और वो अयोध्या में लिखी गई सरयू नदी के किनारे। तो पहली बार अयोध्या सेंटर स्टेज के ऊपर आती है 800 सालों के संघर्ष के बाद, बुद्धों के साथ 800 सालों के संघर्ष के बाद। इस साम्राज्य के कमजोर होने के बाद वापस राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर जाती है। और फिर काफी राजनीतिक उथल पुथल होती है इस देश के अंदर में। फिर एक राजवंश आता है, गाहड़वाल। और इन लोगों ने आज के डेट में जो वहाँ पे मंदिर है, ज़्यादातर मंदिर आप जो देखोगे वहाँ पे लिखा होता है 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी, वो इन लोगों ने ही बनाए थे। इन लोगों ने अयोध्या में उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करा। अभी अब जब हमने थोड़ी सर्च करी तो पता चला कि 6000 मंदिरों का निर्माण करा था। 6000 मंदिरों का निर्माण करा इन लोगों ने, जिनमें से 4000 मंदिर श्री राम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। इस राजवंश का आखिरी शासक था जयचंद। और आप देखोगे पीछे कुछ सालों से रिसर्च छप रही कि जयचंद ने गौरी को बुलाया ही नहीं था, बल्कि गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी थी। तो जयचंद गद्दार था। ये सारी कहानियां लेफ्टिस्ट जो लोग थे, जिन्हें इस बात से बहुत तकलीफ थी कि इसके पूर्वजों ने राम मंदिर क्यों बनाए, इसके पूर्वजों ने अयोध्या के अंदर 6000 मंदिर क्यों बनवाए, उसने इसको काले रंग से रंग दिया। जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कुछ करा वो एक अच्छा पार्ट था, उनका एक बुरा पार्ट भी हो सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ उस बात को कंसिडर करा उनका अच्छा पार्ट कौन सा था, उनका बुरा पार्ट भी था। जैसे जयसिंह जो जिस जयसिंह की बात कर रहे हैं वो जयसिंह औरंगजेब के दरबार में था। ये उसका बुरा हिस्सा है, ये उसका बुरा पक्ष, डार्क साइड है। लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष ये भी है कि इसने औरंगजेब की बात मानने से मना कर दिया, तो औरंगजेब ने इसकी डिमोशन कर दी। औरंगजेब के मरने के बाद इसके कभी मराठों से झगड़े होते रहे, कभी किसी से झगड़े होते रहे। आप कह नहीं सकते कि ये बहुत ही नेशनलिस्ट था या नहीं था, लेकिन पहली बार 1717 में इसने वो जमीन खरीदी थी जिसके ऊपर आज ये मंदिर है। ये जमीन सबसे पहले इसने ही खरीदी थी मुगलों से। फिर इस केस में फिर इस कहानी में एंटर होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं के साथ क्या है कि नागा साधु किस पीरियड से किस पीरियड तक रहे, ये बहुत सारी पीडीएफ खोजने के बाद भी पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि शंकराचार्य ने जब इन्हें ये काम दिया था कि भारत के अंदर धर्म की रक्षा करनी है, मंदिरों का रक्षा करनी। भारत के अंदर धर्म और मंदिरों की रक्षा करने का काम नागा साधुओं का था। और ये अपना काम करते रहे ना, ये बाबर से लेकर औरंगजेब तक सबसे बढ़ते रहे। तो आप किसी एक कालखंड के अंदर, किसी एक टाइम पीरियड के अंदर इसे डिवाइड नहीं कर सकते कि इस टाइम पे लड़े और इस टाइम पे नहीं लड़े। शंकराचार्य जी ने नागा परंपरा के लोगों को रक्षा करने का कार्य दिया था, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में थी नहीं। तो एक बारी 1700 के आखिर में निर्मोही अखाड़ा बनता है। और निर्मोही अखाड़े का काम था कि राम जन्मभूमि का प्रचार प्रसार करना, राम जन्मभूमि की रक्षा करना। अब प्रचार प्रसार करना तो बहुत दूर की चीज थी, इनके पास तो राम जन्मभूमि की जमीन तक इनके अपने पास नहीं थी। तो निर्मोही अखाड़ा जो आज भी उसका एक पक्षकार था, आखिरी तक के जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब तक वो उसका एक पक्षकार था। तो निर्मोही अखाड़े ने गुरु गोविंद सिंह जी से भी मदद मांगी थी और गुरु गोविंद सिंह जी खुद तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने निहंग भेजे थे। और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है 1700 के आखिर में। औरंगजेब तब जिंदा था। तो निर्मोही अखाड़ा वालों ने सबसे पहली बार 1853 में उस जमीन पे कब्जा कर लिया। वो जमीन थोड़े टाइम के लिए इनके पास रही, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस ले ली। जो पहली एफआईआर होती है वो बाबा फकीर सिंह खालसा के नाम से एफआईआर है, जो डॉक्यूमेंटेड है। इसके बाद 1985 में महंत रघुवर दास आते हैं
और महंत रघुवर दास ने वहां पे एक मंदिर बनाने की परमिशन मांगी थी सब जज के कोर्ट में। फिर इस केस में अचानक से एंट्री होती है नेहरू की, और नेहरू के कहने पे 3 लोगों के ऊपर एफआईआर होती है, 3 लोगों के नाम से, और 60 लोग ऐसे थे जिनके बिना नाम के बेनामी एफआईआर होती है। इनमें नाम है रामदास, राम शुक्लदास और सुदर्शन दास। 23 दिसंबर 1949 को ये एफ आई आर होती है। इस एफआईआर में ये भी लिखा होता है कि इसके अलावा 60-70 लोग और भी थे, और दूसरी जो सप्लीमेंट्री एफआईआर है उसमें कहते 6-7 हज़ार लोग और भी थे जो मस्जिद के अंदर घुस गए, उन्होंने मूर्ति रखी, पूजा पाठ शुरू करा। ये नेहरू का वर्जन है। इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि नेहरू ये चाहता था कि वो उन मूर्तियों को वहां से हटा दीजिए, लेकिन वो ऐसा करता उसके पहले जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नाम के एक व्यक्ति ने वहां पे राइट टू वर्शिप के अंदर अपनी डिमांड रखी कि यहाँ पे पूजा करना मेरा राइट है। इन चीज़ों से नेहरू खुन्नस में था, तो नेहरू ने वहां के जज से कहा कि आप इन मूर्तियों को हटवाइए, लेकिन जज ने ऐसा करने से मना कर दिया, और उस जज का नाम था के नायर। बाद में ये भारतीय जनसंघ के टिकट पे एमपी भी बने, और इन्होंने 1952 में जज के पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इनके जूनियर प्रमोट होते रहे, इन्हें एक सजा के तौर पे वहीं पे छोड़ रखा था। फिर आगे एंट्री होती है 1964 में वीएचपी की। देखो, आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि आरएसएस अगर आप वीएचपी कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप आरएसएस को छोड़ रहे। जब आप बीजेपी कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप जनसंघ को छोड़ रहे। तो यहाँ पे एक पीढ़ियों का संघर्ष है, और आरएसएस के यहाँ पे नाम नहीं लिखे इसका ये मतलब नहीं कि वीएचपी बनाई ही आरएसएस ने थी। रज्जू भैया से लेके आज तक के सरसंचालक के साथ या तो हम किसी वर्ग में रहे या उनके साथ बातचीत करी, तो हमें पता है कि उनके दिल में राम जन्मभूमि को लेके कितनी आग है। उनका नाम लिखा है नहीं लिखा है मैटर ही नहीं करता। अब यहाँ पे सिर्फ वीएचपी लिखा है। वीएचपी के अंदर 25 साल हो गए मैं काम करते हुए, कम से कम 250-300 लोग तो अंगुलियों पे मेरी जानकारी में है जिन्होंने काम करा है। सबके नाम नहीं लिखे जा सकते, कुछ के नाम लिखे हैं, कुछ के नाम नहीं लिखे। तो वीएचपी 1964 में आती है, और 1964 में आने के बाद वीएचपी ने एक अपनी छोटी सी एक वीएचपी ने एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति योजना समिति, और ये बनती है 1984 को। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि को केंद्र में करके जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाले सिर्फ साधु संत थे, सिर्फ वीएचपी आरएसएस के लोग थे, सिर्फ भारतीय जनसंघ के लोग थे। अब यहाँ पे जज भी आते, वकील भी आते, और बीबी लाल भी आते। बीबी लाल इनमें से कुछ भी नहीं थे। बीबी लाल एक नए किस्म के लोग थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो बीबी लाल ने 1975 से लेकर 1985 के बीच जो एक्सकेवेशन की, उस एक्सकेवेशन की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसके नीचे एक मंदिर थी। तो आप बीबी लाल को नहीं भूल सकते। बीबी लाल ने अपना वो काम करा, इतनी साइंटिफिक तरीके से करा कि कोई भी प्रोपेगेंडा उसे दबा नहीं सके। एक नाम और भी है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक नाम और भी है, के.एम. पांडे। लेकिन पब्लिक में राजीव गांधी ने इसकी क्रेडिट ले ली कि ये ताला उसने खुलवाया। ताला उसने नहीं खुलवाया था, ताला के.एम. पांडे जी के ऑर्डर से खुली थी। इस लिस्ट में अगला नाम होता है पीवी नरसिम्हा राव। आप कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के थे, अगर वो नहीं होते तो बाबरी मस्जिद गिरते ही नहीं। फिर प्रवीण भाई तोगड़िया है, विनय कटियार है, साध्वी ऋतंभरा है, उमा भारती है, और अपने अशोक जी है। अशोक जी वन मैन आर्मी थे। अशोक जी और विष्णु हरि डालमिया ऐसे लोग थे जो उस जमाने में कहते थे कि राम मंदिर उनके जीवन काल में बनेगा, जब किसी को पता ही नहीं था कि राम मंदिर की अगली डेट कब आने वाली है। जब राम मंदिर की डेट 1960 से लेकर 1984 के बीच में 2-3 डेट आए, तब ये 2 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि राम जन्मभूमि उनके जीवन काल में बनेगी। कोठारी ब्रदर्स और उनके साथ 3,000 लोग और। ये जो 16-17 की डाटा बताते हैं ना लोग, 250 से ज़्यादा तो लाशें सिर्फ एक गली में गिरी थी। 250 से ज़्यादा लाशें तो सिर्फ एक गली के अंदर गिरी थी। फिर वीएचपी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है गिरिराज किशोर जी। बुढ़ापे तक वो बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज तक वो राम जन्मभूमि, उनकी इच्छा थी कि राम जन्मभूमि देख कर जाए। आप पॉलिटिशियंस में प्रमोद महाजन को नहीं भूल सकते, अडवाणी को नहीं भूल सकते, मुरली मनोहर जोशी को नहीं भूल सकते। ये लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें शुरू करी थी। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी राम जन्मभूमि के बारे में बात करने से डरती थी, तो ये लोग थे जो हर दूसरे दिन इसकी बात करते थे। तो आप ये तो भूल ही नहीं सकते।
आप इस चीज़ को साइडलाइन नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो लोग आने बाकी थे जो सत्ता में रह के जिन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में बात करी। उसमें पहला नाम है कल्याण सिंह जी का। आप भारतीय राजनीति को ऐसे समझ लो कि लोग पंचायत का चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, एमएलए बनने के लिए सेकुलर बन जाते हैं। कल्याण सिंह जी वो व्यक्ति थे जो जिन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी क्योंकि उनके लिए राम जन्मभूमि और राम मंदिर ज़्यादा बड़ा मैटर था। और ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने रिजाइन करने के लिए कहा था। एक नाम है चंपत राय जी का। हम उन्हें 2002-3 से जानते हैं। और हमने उनसे ही सुना था कि राम जन्मभूमि के केस के अंदर सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, कांग्रेस वालों का हाथ है। उन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने ये बताया कि जब राम जन्मभूमि के लिए सिग्नेचर कैंपेन चली थी, तो जिस टाइम पे बीजेपी की संसद के अंदर 80 लोग थे, 80 से भी कम लोग थे, उस टाइम पे साइन करने वाले 290 लोग थे। तो बाकी जो 210 लोग थे वो कौन थे? तो वो आज भी इस चीज़ को हमेशा मानते कि सिर्फ ये बीजेपी ने नहीं करा। कांग्रेस के ऐसे लोग भी थे जो विप से डरते थे, जो सत्ता से डरते थे, लेकिन साइन करने से नहीं डरते थे। इन्होंने हमें एक बार ये भी बताया था कि राम जन्मभूमि की केस आज परिणति पहुंची, लेकिन एक टाइम था जो हमें कोई वकील नहीं मिलता था। और तब रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हुआ करते थे, वो केस लड़ते थे क्योंकि वकीलों को इस बात का डर था कि अगर वो राम जन्मभूमि के लिए केस लड़े तो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है खत्म हो जानी, बिल्कुल करा होगा। और दो लोग जिनके नाम के बिना ये डिस्कशन खत्म नहीं करी जा सकती है, वो है योगी और मोदी। कल्याण सिंह जी के बाद ये दो पहले लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए जिन्होंने हिंदुत्व को एक पहचान दी है। ये दो लोग कल्याण सिंह जी के बाद ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रांड हिंदुत्व को प्रमोट करा है, जिन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं करी कि जो लिब्रांडो मीडिया है या जो जो गैंग है वो इन्हें किस फॉर्म के अंदर प्रोजेक्ट करने वाला है। और आखिर में राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं, इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा जी, और ये रहते हैं गुजरात में। इन्होंने करीब 700 मंदिरों की आर्किटेक्चर करी है, 700 मंदिरों की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। ये इनके पुस्तकों का काम है। अगली वीडियो होगी राम जन्मभूमि के 10 विलन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन खोल कर देख सकते हैं। नमस्कार।